दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूँ। कृपया आप अपने इस भक्त की दुविधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी है और आपके मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ। इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूँगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे हजारों वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे। केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उसी झील में हंस, बंदर तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट था, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे विप्रवर, आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे।
वे वसुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक-एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 80,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं? फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उच्चिष्ट भोजन किया है। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उग आएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त को बता दी और कहने लगे, हे विप्रवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। न जाने कब मुनि अगस्त यहाँ पर पधारे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त हूँ और बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए